जय हिंद दोस्तों। एक लंबे समय बाद शर्मा मैथ्स एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 10th के चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी के कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आज जो हम इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बेसिक चीज़ों के बारे में बात करेंगे, यानी कि ये हमारा इंट्रो पार्ट होगा। चलिए दोस्तों समझते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम शॉर्ट में एपी कहते हैं, हिंदी में हम इसे समांतर श्रेणी बोलते हैं। अब एपी यानी क्या? एपी यानी एक किसी भी प्रकार का नंबर का पैटर्न, एक पर्टिकुलर पैटर्न। ठीक है, नंबर का क्या हुआ है? एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है जिसको हम एपी बोलते हैं। अब ये जो पैटर्न है वो क्या है कि कुछ भी हो सकता है, कि जैसे कि मान लो कि एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल कि उसमें हम कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं, कोई चीज़ हम सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कोई भी चीज़ उसमें मल्टीप्लाई किया जा सकता है। लेकिन जो चाहे मल्टीप्लाई हो रहा हो, चाहे डिवाइड हो रहा हो, चाहे माइनस कर रहे हो, चाहे प्लस कर रहे हो, हर एक केस में वो जो नंबर होगा वो क्या होगा? फिक्स होगा। ठीक है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल के लिए देखूं, जैसे कि मान लो मेरे पास है 3, 5, 7, 9, 11। अब ये देखिए, ये भी क्या है? एक पर्टिकुलर पैटर्न है जिसमें क्या एक पर्टिकुलर या एक फिक्स नंबर जो हो रहा है हर बार ऐड हो रहा है। जैसे कि इन दोनों के बीच में गैप देखें तो यानी कि ये 3 है, ये 5 है, यानी कि 2 का गैप है। ये 5 और 7 है, यानी कि 2 का गैप है। यहाँ पे यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि हर बार 2 का गैप है। और ये नंबर जरूरी नहीं है कि माइनस प्लस में ही हो। ठीक है, जो पैटर्न इट्स नॉट कंपल्सरी कि ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर ही हो, इट कैन बी नेगेटिव। जैसे कि दूसरा एग्जांपल देखें, -8, -5, -2, 1, 4, 7। ये डिसेंडिंग ऑर्डर, ये क्या है? असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़ा की तरफ बढ़ रहा है। जैसे यहाँ पे देखें, ये -8 था, यहाँ -3, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे -3, यानी कि 3 का गैप चल रहा है, 3 का गैप चल रहा है। और जो पर्टिकुलर नंबर है, जो फिक्स नंबर है, जो बार बार हो रहा है, वो क्या है? 3 है। ठीक है, दूसरा इसमें ये रूट में भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि √2, √8, √18, √32। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है? हर बार में एक पर्टिकुलर नंबर बढ़ रहा है। ठीक है, एक क्या है? पर्टिकुलर नंबर बढ़ रहा है। कैसे? इसको इस तरह से देख सकते हैं, जैसे कि आप देखें, जैसे √2 है तो √2 का हम √2 ही लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये √8 है, √8 को कैसे लिखा जा सकता है? इसको मैं देखूं, इसमें क्या है? 2 × 4 कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या हो सकता है? 2 × 9 हो सकता है। यहाँ पे क्या हो सकता है? 2 × 16 हो सकता है। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसको देखूँ, इसको लिखूँ तो कैसे लिख सकता हूँ? इसको इस तरह से √2। ठीक है, अब ये 4 है, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2 होता है, तो 4 क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा। 4 का यानी 2 √2, यहाँ 3√2, यहाँ पे 4√2, डॉट डॉट डॉट, इस तरह से ये चलता रहता है। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ आपको ये भी ध्यान रखना है। अब इसमें तीनों एग्जाम्पल जो हमने लिया है दोस्तों, अगर आप देखें तो इन तीनों में एक जो फिक्स नंबर बार बार ऐड हो रहा है, बार बार सब्सट्रैक्ट हो रहा है, या जो भी हो रहा है, जो फिक्स नंबर या तो मल्टीप्लाई होता है, या तो डिवाइड होता है, या तो ऐड होता है, या तो सब्सट्रैक्ट होता है, तो वो जो पर्टिकुलर या फिक्स नंबर होता है उसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। और ये कॉमन डिफरेंस को हम डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, कॉमन डिफरेंस को हम क्या करते हैं? डी से हमेशा हम उसको डिनोट करते हैं। अब जब दोस्तों इस तरह का हमारा एपी में कोई भी एक सेक्वेंस होता है,
तो सीक्वेंस को हम क्या करते हैं, सीक्वेंस यानी जो पैटर्न, पैटर्न यानी को हम किस तरह से, जैसे फर्स्ट है तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म, दूसरे नंबर पर है जो उसको क्या बोलते हैं सेकेंड टर्म, तीसरे नंबर पर थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड फिफ्थ, डॉट डॉट डॉट। ये जो पैटर्न है ये फिक्स नहीं है कि कहाँ तक है, ये आगे तक चलता रहता है, ठीक है। अब लेकिन जब हम एपी की बात करते हैं तो एपी में ज़रूर है कि अगर एक लिमिट तो ज़रूर दिया होगा, ठीक है। ये हम आगे देखेंगे कि क्या लिमिट होगा क्या नहीं, ठीक है। अगर नहीं दिया है तो ये एन तक है, इन्फिनिटी तक है, ठीक है। अब तो कॉमन डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। यहाँ जो है इसको फर्स्ट टर्म, तो हम हमेशा फर्स्ट टर्म को A1 से डिनोट करते हैं, ठीक है। सेकंड जो टर्म होता है उसका हम A2 से डिनोट करते हैं, थर्ड टर्म को हम इसको हम A3 से डिनोट करते हैं, फोर्थ टर्म को हम A4 से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब डी जो होता है दोस्तों, डी निकालने के कई सारे तरीके होते हैं, कई सारे क्या, एक ही तरीका है। वो कैसे, वो ऐसे कि बड़े में से छोटे को माइनस करें, यानी कि अगले वाले नंबर में से पिछले नंबर को माइनस करना। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो एग्जाम्पल है इस एग्जाम्पल को हम यहाँ लेते हैं 3, 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट डॉट। अब दोस्तों अगर हमें चेक करना है कि ये जो नंबर हमने लिया है, ये जो डाटा हमने लिया है, ये जो एग्जांपल में, क्या ये एपी में है या नहीं है, तो कैसे चेक करते हैं। तो चेक करने का तरीका दोस्तों ये है कि हम पहले तो ये A1, A2, A3, A4 हम लेट कर लेंगे, उसके बाद हम हर केस में क्या करेंगे, डी निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम डी 2 से 3 बार निकालेंगे, ठीक है। अगर तीनों बार डी सेम आ गया, जो फिक्स नंबर है, ठीक है, जो फिक्स नंबर अगर वो सेम आ गया तो हम कहेंगे कि ये एपी में है। अगर ये फिक्स जो नंबर है वो सेम नहीं है तो हम बोलेंगे कि ये एपी में नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखें तो यहाँ क्या है, ए यानी कितना है 3 है, A2 क्या दे रखा है 5 दे रखा है, A3 क्या दे रखा है 7 दे रखा है, A4 क्या दे रखा है, A4 दे रखा है 9 और A5 क्या दे रखा है 11, ठीक है। अब मुझे निकालना क्या है डी यानी D1। तो D1 दोस्तों क्या होता है A2 माइनस A1, मतलब दिस इज द फॉर्मूला। और इस फॉर्मूले के बेस पे हम क्या कर सकते हैं, हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यानी D1 यानी कि 5 माइनस 3 इक्वल टू 2, 5 माइनस 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, ठीक है। अब इस तरह से मुझे निकालना होगा क्या D2, तो D2 दोस्तों क्या होगा A3 माइनस A2 यानी कि क्या 7 माइनस 5 यानी कि 2। अब D3 मुझे निकालना होगा यानी कि A4 माइनस A3 यानी कि 9 माइनस 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। तो दोस्तों देखें तो D1, D2, D3 यानी कि तीनों केस में D जो आया वो सेम आया। तो hence we can say that this example is in AP, this pattern is in, so we can write what, hence D1, D2, D3 equal to 2, therefore ये जो सीरीज दे रखा है, जो पैटर्न दे रखा है, वो सेक्वेंस जो दे रखा है वो क्या है एपी में, हेंस इट इज इन एपी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। अब जैसे क्या है कि ये फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म आ रहा है, यानी कि ये क्या है कि अगर मान लो कि ये शुरुआत यहाँ से है,
ठीक है। जैसे कि मान लो कि एग्जाम्पल हमने लिया था, ये एग्जाम्पल शुरू तो है, चलो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म ये फिफ्थ टर्म हो गया, लेकिन आगे कौन से टर्म तक है वो हमें नहीं पता, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं कि जो हमें पता नहीं होता उसको बोलते हैं nth टर्म। तो दोस्तों nth टर्म को हम किस तरह से लिखते हैं, nth टर्म को हम लिखते हैं an, ठीक है। और an जब मुझे निकालना होगा, ठीक है, तो कैसे निकालूंगा, तो an के लिए दोस्तों हमारे पास फॉर्मूला होता है कि, क्योंकि हर बार जो है इसमें आपने देखा चलो अभी मैं पहले जो कंफर्म जो नंबर है उसको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू और समझाता हूँ, उसके बाद मैं आपको an भी समझाऊंगा। मान लिया जाए कि अगर मुझे A2 निकालना है, ठीक है, A2 यानी कि सेकेंड टर्म जो निकालना होगा, तो सेकेंड टर्म का फॉर्मूला क्या बनेगा, A+D, ठीक है। अगर मान लो कि मेरे पास A3 निकालना है, तो A3 निकालने का क्या है दोस्तों, इसमें से यानी कि ये जो n होगा ना, नंबर ऑफ जो टर्म होगा उनमें से एक माइनस कर देते हैं और उसको जो भी आता है उसको हम d से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब जैसे कि यहाँ फॉर एग्जांपल इसके लिए ले लें, ये 3 है, A3 है, तो 3 में से एक रिड्यूस करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे करने वाले हैं, 2 से, यानी 2 और d किस रिलेशन में, मल्टीप्लाई के रिलेशन में। यहाँ पे A4 देखा जाए तो A4 में से 1 माइनस करेंगे तो बताओ तो क्या आएगा, 3, A3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, A+3D। अगर मान लो कि मुझे करना होगा 5 से, तो फिफ्थ टर्म निकालना है, तो फिफ्थ टर्म निकालना है यानी पांचवा पद निकालना है, तो क्या करेंगे, इसमें से एक लेस, यानी कि जब 5 में से एक घटा देंगे तो क्या बचेगा, 4, यानी कि ये क्या जाएगा A+4D। इस तरह से हमारे पास कौन सा टर्म आता है, nth टर्म हमें पता नहीं होता, ठीक है, nth टर्म हमें पता नहीं होता, तो हम कैसे निकालेंगे, इसको हम इस तरह से निकाल सकते हैं कि भाई A तो कन्फर्म है, ठीक है, हम क्या करते हैं, हमेशा इस नंबर में से एक माइनस करते हैं। तो यहाँ पे भी n भी जो है, n भी एक नंबर है यहाँ पे, लेकिन n एक नंबर है, लेकिन ये फिक्स नहीं है, तो फिक्स नहीं है तो इसलिए हमने क्या करना है, नंबर को ही रख लेना। तो यानी कि n-1, क्योंकि हर बार हम क्या करते हैं 1 माइनस करते हैं, तो n-1 मल्टीप्लाई d, ये जो है इस रिलेशन में, मल्टीप्लाई के रिलेशन में, ठीक है। अगर हम इसको इस तरह से लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, ये हो गया दोस्तों an, तो a हो गया ये, अब d को n से मल्टीप्लाई, यानी कि ये मल्टीप्लाई के रिलेशन में, तो d को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा n_d, और ये क्या हो गया d 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो गया d, ठीक है। यानी कि ये हम हर बार किस तरह से टर्म निकाल सकते हैं वो, ठीक है। मेरे ख्याल से कोई समस्या इसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और जहाँ तक की बात है कि अब ये तो नॉर्मल था निकालने का, अब जब बात आती है सम की, ठीक है, सम करने की, तो वो सम करने का क्या है वो मैं अभी आपको सिखाता हूँ। सम ऑफ द टर्म, अब जैसे कि कभी हमसे बोला जाता है कि बताओ 1 से लेकर के 10 तक मैंने संख्या लिखी है और बताइए कि इसका क्या सम होगा, ठीक है। अब जैसे कि मान लो कि ये AP में मैंने लिख दिया और यहाँ से मैं संख्या लिखता हूँ 1 2 3 4, ये डॉट 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 डॉट, ये कहाँ तक चलता रहता है 10 तक, और बोले 1 से 10 तक मैंने संख्या लिखी है और बताओ इसका सम कितना होगा, ठीक है। तो कैसे बताओगे, तो ये जो हम क्लू है ये हम AP से लेते हैं। ये AP जो है आपको इस बात में आपको एक्सपर्ट बनाता है कि आप कितनी भी संख्या लिख लो, चाहे 1 से 10 तक लिख लो, 1 से 100 तक लिख लो, 1 से 1000 तक लिख लो, वो आप चुटकियों में कर सकते हो, ठीक है। हमें 1 से लेकर के 10 तक जोड़ने की ज़रूरत नहीं होगी, हम AP का यूज करेंगे और ये चुटकियों में हो जाएगा। अब चुटकियों में कैसे हो जाएगा, क्या प्रोसेस होता है, चलिए एक एक स्टेप से हम समझते हैं। सबसे पहला काम होता है कि इसमें से टर्म्स, यानी फर्स्ट टर्म क्या हो गया दोस्त 1, सेकेंड टर्म क्या हो गया 2। सबसे पहला काम क्या होता है डी निकालना,
ठीक है। तो डी कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1, ठीक है। ये मेरा फॉर्मूला हो गया। अब निकलेंगे कैसे, A2 की वैल्यू क्या लिखा है मैंने, A2 की वैल्यू मेरा क्या है 2 है, 2 और माइनस का साइन, और A1 क्या है, A1 1 है, तो 1 माइनस कर देंगे, यानी तो 2 में से 1 माइनस करा तो क्या बचा 1, यानी कि कॉमन डिफरेंस क्या आया 1 आया। दोस्तों AP के बारे में ये कहा जाता है कि अगर आपके पास दो यानी कि एक फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस अगर आपके पास दे रखा हो, तो आप हमसे या किसी से भी आप कोई भी टर्म निकालने के लिए बोलेंगे तो वो आपको निकाल के दिखा सकता है। अब जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे nth टर्म कौन सा है, 10। अब 10 एन भी है और ए एन भी है, यानी कि जो लास्ट टर्म होता है दोस्त उसको हम बोलते हैं ए एन। लास्ट टर्म होता है वो क्या हो जाता है, ए एन होता है, ठीक है। अब तो यहाँ पे मुझे एन जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 10 दे रखा है। तो दोस्तों जो सम का जो फॉर्मूला होता है, सम ऑफ द nth टर्म की बात, सम ऑफ द n टर्म, तो इसको n टर्म को हम कैसे लिखते हैं, इसका फॉर्मूला होता है कि इसको हम लिखते हैं Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे सिंस Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d, ठीक है। n यानी कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, a चाहिए, ठीक है, n चाहिए और d चाहिए। तो d मेरे को मिल चुका है, यहाँ पे a मेरे पास है और n भी मेरे पास है, ठीक है। तो यहाँ पे जो Sn है, Sn दोस्तों वही है, यानी कि Sn मैं यहाँ पे कह सकता हूँ n क्या है 10th टर्म है, ठीक है। यानी कि यहाँ 10/2 2 मल्टीप्लाई a यानी कि क्या है 1 प्लस 10 कितना है और n कितना है 10 माइनस 1 इंटू में d कितना है, d कॉमन डिफरेंस है यहाँ पे 1, ठीक है। अब ये कैंसिल आउट हो रहा था, हम कैंसिल आउट कर देंगे, 2 5 जा 10। अब ये ब्रैकेट के अंदर जो नंबर है उसको पहले सॉल्व करना, 2 इंटू 1 यानी कि 2 प्लस 10 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या जाएगा 9, 9 में से 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 5 9 प्लस 2 क्या हो गया 11, 11 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 11 5 जा 55, ठीक है। यानी अगर मैं बोलूँगा कि शुरू के जो 10 नंबर है, 10 नंबर को अगर जोड़ा जाए तो उसका सम कितना आएगा दोस्त 55 आएगा, ठीक है। ऐसे आपसे कोई सा भी सवाल आपसे पूछा जाए, ठीक है, तो उसका जवाब आप आसानी से दे सकते हो, ठीक है। और इसमें सम का दोस्तों दूसरा फॉर्मूला भी होता है, वो मैं आपको इसी इंट्रो पार्ट में आपको समझा देना चाहता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि एक Sn है n/2, ठीक है, और a प्लस l। अब यहाँ पे l क्या है, n तो समझ में आ गया, पिछले क्वेश्चन मैंने एग्जाम्पल के थ्रू समझाया। अब यहाँ पे a तो समझ में आता है, n भी समझ में आता है, लेकिन l क्या है, l यानी लास्ट टर्म, l यानी लास्ट टर्म। अब यहाँ पर देखो लास्ट टर्म हमें दे रखा है क्या 10 दे रखा है, तो हम इसको 10 को यहाँ पे पुट करके ये वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। इसके लिए यहाँ पर मैं साइड में a हमारे पास क्या दे रखा है, a दे रखा है 1। इसी एग्जाम्पल से ये जो अपना यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक है, इस एग्जाम्पल में यहाँ क्या 1 आ गया a, और d मेरे पास क्या आ गया 1, ठीक है, n मेरे पास n यानी कि क्या हो गया 10, और इसमें जो l है l यानी लास्ट टर्म, an भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये क्या होगा मेरा 10 ही हो गया। तो इन वैल्यूज़ को हम क्या करते हैं यहाँ पुट करते हैं, Sn यानी कि n की वैल्यू कितना 10, यहाँ पे n/2, ठीक है, कैंसिल आउट हो रहा है, तो 1 प्लस या 9 ये l कितना है यहाँ पे 10 है, तो मैं यहाँ पे 10 रख सकता हूँ, ठीक है। ये हो गया 5
और 10 + 1 11, 5 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 55। तो दोस्तों ये एक शॉर्ट फॉर्म है, जब आपके पास लास्ट टर्म दे रखा हो तो हम इसको इस तरह से भी निकाल सकते हैं। तो अगर दोनों मैंने आपको फॉर्मूला आपको बता दिया, सम वाला और दूसरा वाला भी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। जय हिंद।